नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में देव ऋषि नारद द्वारिका आए हैं भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा श्री कृष्ण का गृहस्थ आश्रम देखने। हालांकि नारद जी ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो गृहस्थ के घर का विचार भी करने की आवश्यकता है नहीं। पर देव ऋषि नारद सोचते हैं दो चार के साथ रहना कठिन है। ये परमात्मा श्री कृष्ण 16,108 रानियों में कैसे रहते हैं। तो जब रुक्मिणी जी के महल में आई तो भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया, पधारो पधारो। देखो संत आवे तो गृहस्थ आश्रम सफल हो। प्रभु तो कहते हैं बड़ी कृपा की, आपके दर्शन करके हम धन्य होते। कैसे पधारे। देव ऋषि नारद कहते हैं कोई काम नहीं, दर्शन करने आया। प्रभु ने एक बार और पूछा, क्योंकि वो अंतर्यामी है कि ये तो मनोरंजन करने आए हैं, भगवान अंतर्यामी है। फिर पूछते हैं महाराज कैसे पधारे। देव ऋषि नारद कहते हैं मैं दर्शन करने आया हूँ। प्रभु तो मनी मनी कहते फिर तो दर्शन ही करो आज। अब रोहिणी जी के राजमहल में इतनी बात तो हुई तो दर्शन ही करना था। वहाँ से उठे तो सत्यभामा जी के महल में। तो
वहाँ भी श्री कृष्ण विराजमान है एक ही समय में। श्रृंगार भी अलग है, वहाँ काम धाम भी अलग चल रहा है। मालूम ही नहीं पड़ता कि रोहिणी श्री रुक्मिणी जी के और सत्यभामा जी के महल में विराज होने वाला परमात्मा श्री कृष्ण एक ही है। हर जगह जहाँ जाते हैं देव ऋषि नारद भगवान स्वागत करते हैं, सिंहासन पर बैठाते हैं, 16 प्रकार से पूजन करते हैं। तो अंदर नहीं जाते, बाहर से ही पता लगाते क्या श्री कृष्ण भीतर हैं। भीतर हूँ तो क्यों जाऊँ, क्योंकि 1-2 बार तो पूजन हो चुका है। कितनी बार दर्शन होगा, कितनी बार स्वागत होगा, कितनी बार पूजन होगा। क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ देव ऋषि नारद की दाल तो गल नहीं पाएगी। वो सोचते हैं जिस महल में वो नहीं होंगे वहीं मेरा काम होगा। जिस महल में श्री कृष्ण है वहाँ तो मेरा बस चलेगा नहीं। बाहर से ही जांच करते हैं क्या श्री कृष्ण अंदर हैं। हर महल में जब जाते हैं, राजमहल में, उत्तर यही मिलता है, हाँ विराजमान है। कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं संध्या गायत्री हो रही है, कहीं बच्चों में खेल रहे हैं। अच्छा देखो, कहीं कहीं भगवान कथा सुन रहे हैं, साधु संतों का सम्मान कर रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं। साधु संत आते तो कहीं कहीं राजमहल में भगवान कहते आप कथा सुनाओ, मैं कथा सुनना चाहता हूँ। देखो, सतत भक्ति करने वाले के मुख से सत्संग की कथा की बड़ी अधिक महिमा होती है। देखो, जिसका जीवन बहुत अच्छा है, जो सतत भक्ति करता है, भगवान चाहते हैं ऐसों के मुख से हम भी कथा सुने। घर में यदि झाड़ू न दें तो घर गंदा होता है। घर में जाने अनजाने धूल आ जाती है। इसलिए मन को स्वच्छ करने के लिए सत्संग करने की आवश्यकता रहती है। अच्छा, कुछ साधु ऐसे होते हैं जिनको एक अक्षर भी बोलने की इच्छा नहीं होती। यदि संत न बोलें तो भी उनके पास बैठने से बहुत कुछ जानने को मिलता है। चित्रम पट तरोर मूले वृद्धा शिष्याः गुरोस्तुमानम व्याख्यानम शिष्यास्तु क्षिन्न संशयः। संतों का मौन ही ज्ञान है। मौन। महापुरुष तो चलते, बोलते, खाते, देखते, प्रत्येक व्यवहार भक्ति से भरा होता है। संतों का तो बोलना चालना स्वयं ज्ञान है। भगवान कथा सुनने बैठते हैं, ये जानकर देवर्षि नारद को बहुत आश्चर्य होता है। वे सोचते हैं कि वे तो कथा सुनते हैं और मुझे तो कथा सुनानी नहीं, मैं तो कुछ और करने आया हूँ। अगर भीतर जाऊंगा राजमहल में तो कथा पूरी होने तक मुझे चुपचाप बैठना ही पड़ेगा। नारद जी आगे जाते हैं, आगे महल के पास खड़े होकर पूछते हैं क्या श्री कृष्ण अंदर हैं। उत्तर मिलता है हाँ विराजमान है। क्या कर रहे हैं। उत्तर मिलता है दरवाजा बंद है। कुछ बातचीत कर रहे होंगे, कुछ कहते होंगे। देखो, तरह तरह से भगवान ने हर आचरण को करके दिखाकर देवर्षि नारद को भगवान ने गृहस्थ धर्म का मर्म समझाया। नारद जी 16,000 महलों में फिराए, घुमाए। प्रत्येक महल में एक साथ राजमहल में विराजमान है श्री कृष्ण। देवर्षि नारद चलते चलते थक गए। फिर उन्होंने विचार किया अंदर जाने पर थोड़ा आराम मिलेगा। वो अंदर गए। उनके अंदर जाते ही भगवान खड़े हो गए और बोले महाराज पधारिए पधारिए, आप बहुत दिनों के बाद आज पधारे हो, आपने बहुत दिनों पर कृपा की है। नारद जी कहते हैं कि मैं अभी आया हूँ। देखो, भगवान तो सब कुछ जानते ही हैं। उनको पता है कि ये महाराज 6-7 घंटे से भटक रहे हैं द्वारिका के महलों में। बाहर से तो प्रभु जानते हैं, बाहर से तो पता लगाते हैं कि श्री कृष्ण महल के भीतर विराजमान है कि नहीं, और भगवान से कहते हैं मैं अभी आया हूँ। भगवान सोचते हैं मैं तो इनको अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने देवर्षि नारद की पुनः पूजा की है
और उसके बाद अपने दास दासियों सबको आज्ञा दी है, तुम सब बाहर जाओ, मुझे इन महाराज से कुछ निजी बातें करनी है, व्यक्तिगत। सब दास दासियों को भगवान ने बाहर निकाला है, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। और इसके बाद देव ऋषि नारद के कान पकड़कर भगवान कहते हैं, अरे नारद, इतना सुनते ही नारद जी तो बड़े शर्मिंदा हुए, विचारने लगे कि अभी तक मुझे महाराज कहते थे, अब अरे कह के पुकारते हैं। देखो, भगवान तो संसार को उपदेश देते हैं कि किसी के आने पर उठकर आदर करना चाहिए। यदि हमारे यहाँ कोई साधु ब्राह्मण भक्त संत गरीब आवे तो उस समय अपने खट पलंग से उठकर खड़े हो जाओ। भले ही हम उसको थोड़ा दें, किंतु जितना दे सके आदर तो देना ही चाहिए। गृहस्थ आश्रम का मुख्य धर्म है अतिथि सेवा, अतिथि देवो भव। भगवान ने देव ऋषि नारद जी से कहा, तू ये जानता है कि मेरा और तेरा क्या निजी संबंध है? तू किसका पुत्र है? नारद जी ने कहा, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ। मेरा वैभव देखकर तुझे खुश होना चाहिए, और तू मेरा वैभव देख के प्रसन्न नहीं होता, ये सब तमाशा करता है। देव ऋषि नारद बड़े लज्जित हुए हैं। देव ऋषि नारद भगवान श्री हरि का स्मरण करते करते वहां से रवाना हो गए। उधर परमात्मा श्री कृष्ण 16,000 रानियों के स्वामी हैं। देव ऋषि नारद को अच्छा पाठ पढ़ाकर भगवान ने विदा किया। परमात्मा श्री कृष्ण 16,000 रानियों के स्वामी हैं, फिर भी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वायु स्पृश माधवः दध्यो प्रसन्न करण आत्मानं तमसः परम। भागवत में आया है श्लोक। केवल कथा सुनने से ही तो जीवन नहीं सुधरता। कथा का सुनना कहना तो अच्छा ही है, उससे पाप का नाश होता है, फिर भी कथा सुनने के बाद कुछ साधना करनी होती है। ये साधना ब्रह्म मुहूर्त में होती है। यदि नियम से 6-7 साधन करें तो लाभ हो, इससे मन सुधरे। मन का संकल्प, मन के सुधरने का अर्थ ही है कि उसका संकल्प विकल्प कम हो जाए। भगवान का हम ध्यान करें, उनकी सेवा करें, उनसे प्रार्थना करें, हे नाथ हमारे हाथ से सत्कर्म कराना। सवेरे उठ के सबसे पहले हाथों का दर्शन किया जाता है, दोनों हाथ की हथेलियों को मिलाकर। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। क्यों सुबह उठ के हथेलियों का दर्शन, हाथ का दर्शन क्यों करते हैं? मनुष्य का हाथ, हाथ का अर्थ है क्रिया शक्ति का उपयोग। अगर हमारा हाथ क्रिया शक्ति का उपयोग करे तो लक्ष्मी प्राप्त होगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखो, हम सब किसी न किसी ऋषि के वंश में पैदा हुए हैं, सब भगवान के प्यारे हैं, वैष्णव हैं। इसलिए हम सबको अपने पूर्वजों के मार्ग पर ही चलना चाहिए। ये नते पितरो याताः। हम सनातन धर्म की मर्यादा का जितना पालन करेंगे उतना ही हमारा मन शुद्ध होगा, क्योंकि जीवन में जब स्वेच्छाचार आता है ना तो जीवन बिगड़ता है, और जब सदाचार होता है हमारे जीवन में, हमारा जीवन सुधरता है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हम इसको अपने मन से ना पूछें, बल्कि हम शास्त्र से पूछें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्ये व्यवस्थितौ। मन से ना पूछें क्या करना है नहीं करना है, शास्त्र क्या कहता है। सवेरे जल्दी उठकर हाथों का दर्शन करते हैं, धरती माता को वंदन करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्मर्श चमस्सु में। देखो, जिस तरह हमारे नाक से श्वास निकलती है ना, जैसे सुबह उठे तो दाएं या बाएं छिद्र से नाक से किस तरफ से श्वास निकल रही है, एक तेज चलती है, एक तरफ से श्वास ठीक चलती है, एक तरफ से थोड़ी मंद चलती है। तो जिस नाक से श्वास निकलती है उस ओर का पैर धरती पर पहले रखना चाहिए, और दोनों नाकों से अगर समान श्वास चले तो दोनों पैर एक साथ धरती पर रखना चाहिए।
धरती माता को वंदन किए बिना पैर नीचे रखना ही नहीं चाहिए। धरती माता से प्रार्थना करनी चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्श चमस्व में। ये दिनचर्या परमात्मा श्री कृष्ण द्वारिकाधीश होकर क्यों बनाते हैं? भगवान श्री कृष्ण अपनी दिनचर्या से जगत को आदर्श दिखाते हैं। जो भगवान सूर्य के उगने से पहले स्नान करते हैं, तुलसी जी की मिट्टी मृत्तिका लेकर अपने ललाट पर तिलक लगाते हैं, उसे स्नान करने का बहुत श्रेष्ठ फल मिलता है। आकाश में नक्षत्र दिखाई देते हों, ऐसे समय में स्नान करने का आग्रह होना चाहिए। वो ऋषि स्नान होता है। स्नान करके भगवान संध्या करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं, कुछ नहीं तो 5 आहुति। सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं। यदादित्यद्गतम तेजः, सूर्य नारायण में श्री कृष्ण का ही निवास है। पर फिर भी परमात्मा श्री कृष्ण जगत को आदर्श दिखाते हैं कि मैं सूर्य नारायण की पूजा करता हूं। जो सूर्य नारायण के प्रकाश का उपयोग करता है वो उनका ऋणी है। तो उगते हुए सूर्य का दर्शन करते समय किसी मंत्र का जप करने का विधान है हमारे शास्त्रों में। अगर संध्या गायत्री करते हैं या गुरु नाम का जप करते हैं, गुरु मंत्र का, तो ऐसा जप करें कि सूर्योदय जब हो और उसके थोड़ा समय, कम से कम 20 मिनट 25 मिनट आगे तक हम जप करें। यदि उगते हुए सूर्य की किरणें शरीर पर पड़े तो तन मन दोनों सुधर जाते हैं। सूर्य नारायण की उपासना करने से हमारा स्वास्थ्य सुधरता है। उनकी उपासना के बिना बुद्धि नहीं सुधरती, क्योंकि सूर्य नारायण तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, अन्य देवता दिखाई नहीं देते। दूसरे देवता तो भावना के अनुसार हमें दर्शन देते हैं, उनकी हमको भावना करनी पड़ती है। पर सूर्य नारायण के तेजो में स्वरूप का ध्यान करने से वो प्रत्यक्ष वैसे भी दिखाई पड़ते हैं। श्री कृष्ण प्रतिदिन अपने माता पिता का वंदन करते हैं। द्वारिका के मंदिर के सामने देवकी माता का मंदिर है, आज भी है। भगवान ने हर तरह का आदर्श स्थापित किया। माता पिता परमात्मा के ही स्वरूप है। तो देवर्षि नारद को तो गृहस्थाश्रम और फिर दरवाजा बंद करके उनको उनकी खबर ली भगवान ने। और ये सब गृहस्थाश्रम का आदर्श जगत के लोगों के आदर्श के लिए भगवान ने रखा। आगे का जो प्रसंग है इसमें शिशुपाल वध की बहुत संक्षेप में कथा है। इस कथा का भी अपना तत्व है। वध तो भगवान ने बहुत से राक्षसों के दैत्यों के किए। एक दिन श्री कृष्ण को खबर मिली कि जरासंध पकड़े हुए राजाओं का वध करना चाहता है। तो उन अभागे राजाओं ने, जिनको जरासंध ने पकड़ रखा था, जब उनकी हत्या उनको दिखाई पड़ी कि अब तो मृत्यु दिखाई पड़ती है, उन अभागे राजाओं ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी है। इसी समय महर्षि देवर्षि नारद वहां आए हैं। उन्होंने कहा, धर्मराज को राजसूय यज्ञ करना है, इसलिए आप हस्तिनापुर पधारिए। देखो, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हुए भी उद्धव जी से पूछते हैं क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में हस्तिनापुर जाना चाहिए, या जरासंध ने जिन राजाओं को कैद कर रखा है उनकी हत्या करने वाला है और वो मेरी सहायता के लिए मुझे पुकारते हैं, हमें वहां जाना चाहिए। उद्धव जी कहते हैं, गायन्ति ते विशदकर्म गृहेषु देव्यो राज्यं स्वशत्रुवधमात्म विमोक्षणं च गोप्यश्च कुंजर पतिर्जनकात्मजायाः पुत्रोश्च लब्ध शरणा मुनयो वयं च जरासन्धवधः कृष्ण भूर्यथायोपकल्पते प्रायः पाक विपाकेन तव चाभिसमतः ऋतुः। ऐसे उद्धव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भागवत के 70-71 ऐसे अध्याय में आया है, 70 के बाद। वो तो कहते हैं, उद्धव जी भगवान से कहते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझे अतिशय सम्मान देने के लिए मुझसे पूछते हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आप हस्तिनापुर जाइए। राजसूय यज्ञ के लिए दिग्विजय करनी होती ही है। दिग्विजय में जरासंध को भी जीतना पड़ेगा ही। इस प्रकार वहां जाने से दोनों काम सिद्ध होंगे। राजसूय यज्ञ में जाइए और फिर तरीके से जरासंध की भी खबर होगी तो वो राजाओं की तो मदद हो ही जाएगी।
भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। पांडवों ने राजसूय यज्ञ में दिग्विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने जरासंध को युक्ति से मारा। दोनों काम पूरे हो गए। जरासंध भी मारा गया और राजसूय यज्ञ भी पांडवों का पूरा हुआ। दोनों काम परिपूर्ण है। अच्छा, राजसूय यज्ञ में अनेक ऋषि एकत्र हुए। देखो, कथा से हम लोग को परिचित है, थोड़ा शिशुपाल वध पर चर्चा। राजसूय यज्ञ में अनेक ऋषि आए हैं। अरे ऐसे ऐसे ऋषि आए हैं कि ब्रह्मा जी से लेके उनका सारा वंशज भी वहां बैठा है। उसमें यह प्रश्न हुआ कि यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी की जाए। प्रायः सभी ने कहा कि पहली पूजा श्री कृष्ण की होनी चाहिए, किंतु शिशुपाल उठकर उनको अपशब्द कहने लगा। श्री कृष्ण चुपचाप सुनते रहे, पर उद्धव जी से यह बात सहन नहीं हुई। उद्धव जी ने उत्तर दिया, क्या कहते हैं, भरी सभा में उद्धव जी कहते हैं, अरे श्री कृष्ण की हार नहीं हुई है, जीत हुई है। आज शिशुपाल क्रोध में आकर जो चाहता है वह बोलता है। वो क्रोध के अधीन हो गया है। आज क्रोध ने उसको पराजित कर दिया है और श्री कृष्ण ने क्रोध को हरा दिया है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं, श्री कृष्ण की हार नहीं, हर जगह जीत हुई है। मानो तू तो क्रोध के वश में है, तुझे आज क्रोध ने पराजित किया है, पर फिर भी श्री कृष्ण क्रोध नहीं करते। निंदा सुन सुनकर भी उन श्री कृष्ण को जरा भी क्रोध नहीं आता। इतनी बड़ी सभा में इतनी निंदा हुई, उनको थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। वो शांति से सब सुनते रहे। ये उनका क्रोध विजय है। रासलीला में भगवान ने काम विजय किया था और शिशुपाल के वध में परमात्मा श्री कृष्ण ने क्रोध विजय किया है। श्री कृष्ण को क्रोध आता ही नहीं, और यदि उनको क्रोध आ जाए तो जगत में कोई बचे ही नहीं। वे अतिशय शांत हैं। सभा में पूजा होने पर वे जितने शांत थे, उतना शांत तो शिशुपाल के अपशब्दों को सुनकर भी थे। उन श्री कृष्ण की मुद्रा शांत है, प्रसन्न है। अब हमें कोई अपशब्द कहे 2, 4, 10, 20, 100, 50, तो हम कितना सहन करेंगे। अब भागवत की ये कथा सुनने के बाद देखो, भागवत में श्रीदेव जी वर्णन कर रहे हैं गंगा के तट पर साधुओं के समाज में कि खूब निंदा को सुनकर भी सहन करो, इससे तुम सुखी होगे, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। भगवान के शांत रहने का एक ही कारण है कि वो सोचते हैं कि ये मूर्ख है, बक रहा है। ग्राम सिंहस्य सिंह, देखो बकने का काम तो कुत्ते का होता है और कुत्ते को कहते हैं ग्राम सिंह। गांव में शेर बनता है, अपने गांव में कुत्ता भी शेर बनता है। ग्राम सिंहस्य सिंह। भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि ये शिशुपाल तो ग्राम सिंह है और कुत्ता तो भौंकता रहता है, भला उसको जवाब कौन दे। अरे श्री कृष्ण नरसिंह है, इसलिए वो नहीं बोलते। भागवत के जो प्रधान टीकाकार हैं श्रीधर स्वामी जी, उन्होंने शिशुपाल के अपशब्दों के शब्दों को स्तुति बनाकर ऐसा अर्थ किया भागवत के श्लोकों का कि अपशब्दों को भी भगवान की स्तुति बना दी, ऐसा अर्थ किया। क्योंकि श्रीधर स्वामी से ये निंदा सहन नहीं हुई। शिशुपाल कहता है, यथा काकः पुरोडाशम सर्पया कग्र मरहति। अरे वो बहुत गलत गलत शब्द कहता है, उसमें काक कहता है, वो निंदा करता है। श्रीधर स्वामी उसका अर्थ बदल देते हैं, कम च अकम च इति काके कम सुखम कम दुखम। वो तो अपना ही इतना सुंदर, यहाँ पे इस प्रसंग में बड़ी सुंदर चर्चा की है श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में। देखो वो तो कहते हैं काक क्या, श्री कृष्ण तो आनंद स्वरूप है। कम च अकम च इति काके कम सुखम कम दुखम। श्री कृष्ण तो आनंद स्वरूप है और जहां सुख नहीं है वहां दुख भी नहीं है, वहां आनंद ही होता है। सुख दुख साथ ही रहते हैं, पर आनंद इस सुख दुख से पृथक है। सर्पयाम नारहति सर्वस्वम अरहत इति भावः। श्रीधर स्वामी ने शिशुपाल के एक एक अपशब्दों का ऐसा ऐसा अर्थ किया है कि उसको तोड़ तोड़ कर देखा जाए तो बड़ा आनंद आता है।
वो तो अपशब्दों के जो अपशब्द हैं उनको भी स्तुति बोधक बना देते हैं। वास्तवस्तम अर्थम, वाग्देवी, देखो जो वाग देवी है, वाणी की देवी है, वो श्री कृष्ण की निंदा सहन कर ही नहीं सकती। वाग देवी के पति परमात्मा श्री कृष्ण है। मर्यादा के पूरा होने पर अपशब्द भी पूरे हो जाते हैं। मर्यादा पूरी हुई तो अपशब्द भी पूरे हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने प्रेम से शिशुपाल को मारा और उसका उद्धार किया। भगवान को क्रोध आता ही नहीं। उन्होंने शिशुपाल का वध बड़े प्रेम से किया है। सुदर्शन चक्र से भगवान ने उसका मस्तक काट दिया है। भगवान ने शिशुपाल को सदगति दी है। शिशुपाल के हृदय से तेज प्रकट हुआ एक ज्योत, वो परमात्मा श्री कृष्ण के मुख में समा गया। अच्छा, राजसू युग में सब खुश हो गए, पर दुर्योधन नाराज हो गया। दुर्योधन बड़ा अभिमानी है ना, जब अभिमान बढ़ता है तो चाल भी बदलती है। हम जब चलें तो हमें धरती पर नजर करके चलना चाहिए। धरती पर नजर का अर्थ है ऐसी सावधानी रखना चाहिए हमें कि चलते समय भी किसी जीव की हिंसा न हो। दुर्योधन अभिमानी है, अकड़ कर चलता है। जब पैर फिसलने से नीचे गिरा तब भीमसेन बोल उठे, अंधे का लड़का अंधा ही होता है। महाभारत का मूल कारण तो कर्कश वाणी ही है, और कर्कश वाणी से कलह होता है। देखा जाए तो जीभ किसी को ताना मारने के लिए तो परमात्मा ने दी नहीं। सब जगह भगवान ने शरीर में हड्डी दी है, पर भगवान ने जीभ में एक भी हड्डी नहीं दी है। जीभ में एक भी हड्डी नहीं दी है तो मानो रचना ही भगवान ने मधुर बोलने के लिए की हो, ऐसे ही मालूम पड़ता है। एक भी हड्डी नहीं है, कोई कड़ापन नहीं है। सूत जी सौनक आदि ऋषियों को भागवत कथा सुना रहे हैं। सूत जी सावधान करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान जब हस्तिनापुर के राजसूय यज्ञ में गए तब द्वारिका पर स्वल्भ राजा ने चढ़ाई कर दी। प्रद्युम्न लाल जी के साथ भयंकर युद्ध हुआ। भगवान को जब खबर पड़ी तब वो द्वारिका आए। सल्व, दंतवक्र, विदुरथ आदि अनेक राजाओं का विनाश किया। जैसे रावण कुंभकर्ण है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है, ऐसे ही कृष्णावतार में शिशुपाल और दंतवक्त्र थे। वही रावण कुंभकर्ण, इनको 3 जन्मों का श्राप था, तो द्वापर काल में ये शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। भगवान ने इन राजाओं का द्वारिका में आके विनाश किया। उधर दुर्योधन ने कपट किया। उसने पांडवों को जुआ खेलने का आमंत्रण दिया। दुर्योधन ने अधर्म से जुआ खेला है, इसलिए पांडवों की हार हुई है। पांडव वन में गए हैं। देखो, ये सब कथाओं से हम लोग खूब परिचित हैं। अपने को जहां सार मिलेगा निकाला जाएगा। पांडवों की जब हार हुई तो वन में गए। वे राजमहल में रहते थे, किंतु उनका अब सब कुछ चला गया, वन में रहने लगे। वनवास में है पांडव, फिर भी मन को शांत रख के भक्ति करते थे। सोचते थे मेरे प्रभु ने जो किया अच्छा ही किया है, क्योंकि राजमहल में ध्यान में तन्मयता तो रहती नहीं थी, लेकिन यहाँ वन में तो ध्यान में तन्मयता आती है। राजमहल में प्रभु के नाम का कीर्तन करते हुए हृदय द्रवित नहीं होता था, किंतु इस वन में आकर कीर्तन करते हुए हृदय द्रवित होता है, आनंद आता है। पांडव मानते हैं वनवास में सात्विक आनंद है और राजमहल में राजसी सुख है। पांडव कहते हैं हमने तो राजमहल में राजसी सुख तो भोगे हैं, किंतु हमें सात्विक आनंद अभी तक नहीं मिला था। भगवान ने सात्विक आनंद लेने के लिए ही हमें वन में भेजा है। देखो, वनवास के बिना जीवन में श्वास नहीं आएगी। जगत के सभी महापुरुषों ने वन में रह के कुछ काल तप तपस्या साधन किए हैं, इसीलिए वे महान हुए हैं। वनवास परिपूर्ण करने के बाद पांडवों ने अपने राज्य को मांगा। दुर्योधन ने राज्य देने से इनकार कर दिया। भगवान दूत का कार्य करने के लिए दुर्योधन के यहाँ गए, संधि कराने के लिए दूत बनकर, किंतु सफलता नहीं मिली। अंत में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ है। निश्चित हुआ कि युद्ध होगा।
जब ये निश्चित हो गया ना कि कौरव पांडव का युद्ध होगा, उस समय बलराम जी विचार कर रहे हैं कि घर में रहने पर मुझे किसी न किसी का तो पक्ष लेना ही पड़ेगा, कौरवों का चाहे पांडवों का। दुर्योधन की लड़की जो थी लक्ष्मणा, उसका सांबव से विवाह हुआ था। ये दुर्योधन बलराम जी का शिष्य भी है, गदा सीखी है उसने, गदा का युद्ध बलराम जी से सीखा है। बलराम जी सोचते हैं कौरव पांडवों का युद्ध है, किसी न किसी का पक्ष लेना पड़ेगा। श्री कृष्ण तो निश्चित ही पांडवों की ओर से है, मैं दुर्योधन की ओर से युद्ध कैसे करूंगा, वो मेरा शिष्य भी है, हमारा संबंध भी है। तो यहाँ रह के युद्ध का पक्ष लेने से अच्छा है द्वारिका छोड़ के छोड़ो। इसलिए बलराम जी महाराज द्वारिका छोड़कर यात्रा पर चल पड़े, तीर्थ यात्रा पर। 4 धाम सप्तपुरी सबकी यात्रा की। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तपुरियोत्र मोक्षदा। ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। सबसे पहले अयोध्या का नाम आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, माया कहते हैं हरिद्वार को, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन तक, पुरी, द्वारावती, द्वारिका का भी नाम है। सप्तपुरियोत्र मोक्षदा, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। देखो, सप्तपुरी में 3.5 शिव जी की और 3.5 भगवान विष्णु जी की है। ये जो सप्तपुरी है आदि आदि शिव भगवान शिव की 3.5 और 3.5 भगवान की। अयोध्या देखो, अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, इन तीनों के स्वामी भगवान हैं। काशी, अवंतिका और उज्जैनी, मायापुरी का मतलब हरिद्वार, इन तीनों के मालिक शिवजी महाराज हैं। 7वीं पुरी है कांची। कांची के 2 भाग हैं, शिव कांची और विष्णु कांची। कांची में वरदराज महाविष्णु साक्षात विराजमान है। शिवकांक्षी में शिवकांची में अमरनाथ महादेव है। जो 3.5 भगवान शिव को और भगवान नारायण को मिली है, इनको मिला के सप्तपुरियां होती हैं। अच्छा, इस सप्तपुरी में द्वारिका की महिमा बहुत बताई गई है। द्वारिका की गणना सप्तपुरी में होती है और भगवान का जो पश्चिम धाम है वो भी द्वारिका है। द्वारिका की गणना सप्तपुरी में भी है, द्वारिका की गणना देखो 4 धाम में भी होती है। अयोध्या और काशी सप्तपुरी में तो हैं, पर प्रभु के धाम में गिनती नहीं होती। द्वारिका की गणना सप्तपुरी में भी है और 4 धाम में भी है। द्वारिकानाथ के आगमन से इस गुजरात की महिमा बहुत बढ़ गई। देखो, देश के एक एक मालिक देव माने गए हैं। महाराष्ट्र के जो मालिक देव हैं, पंढरपुर के विठलनाथ जी महाराज, बोलिए श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। तो महाराष्ट्र के अनेक लोग वर्ष में 1-2 बार विठलनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के मालिक देव कौन है? श्री वेंकट बालाजी महाराज। गुजरात, सौराष्ट्र के मालिक कौन है? द्वारिकानाथ। द्वारिकानाथ द्वारका में अखंड विराजमान रहते हैं, धाम है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं भगवान द्वारिका छोड़कर डाकोर में आ गए हैं, पर व्यास जी महाराज को ये बात मान्य नहीं है। भगवान वेद व्यास जी इस बात को नहीं मानते। व्यास जी महाराज ने भागवत में द्वारिका की महिमा का बहुत वर्णन किया और कहा कि भगवान द्वारिका छोड़ते ही नहीं। द्वारिकानाथ द्वारका में अखंड विराजमान है। वृंदावन में भगवान का अखंड निवास है, इसलिए वृंदावन में रासलीला होती है, नित्य रास होता है। तो जिस प्रकार वृंदावन में भगवान का अखंड निवास है, उसी प्रकार भगवान का द्वारिका में अखंड रूप से भगवान विराजमान है। द्वारिका अत्यंत सात्विक, अत्यंत दिव्य भूमि है। द्वारिका में समुद्र नारायण विराजमान है। समुद्र और गोमती का संगम भी है। समुद्र में सभी तीर्थ आ जाते हैं। कहते हैं ना, सागरे सर्व तीर्थाणी। तो सप्तपुरी में द्वारिका की महिमा विशेष रूप से बताई गई है। द्वारिका की महिमा में ये भी बताते हैं कि कोई मनुष्य 1 वर्ष न रह सकता हो तो उस अभाव में 1 महीने, जो मनुष्य 1 महीने भी नहीं रह सकता, 1 महीने के अभाव में मात्र 1
15 दिन कोई द्वारिका में रह ले तो मरने के बाद उसको भगवत धाम जाने का पास मिल जाता है। इतनी महिमा है। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। अच्छा, आगे के प्रसंग में दाऊ जी महाराज की यात्रा का वर्णन हुआ है, 4 धाम सप्तपुरी। तो सब कुछ करके दाऊ जी महाराज कहाँ पहुंचे? नैमिषारण्य तीर्थ में, सीतापुर के क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर ऋषियों के साथ खूब सत्संग किया। वहां पर उन्होंने विल्व राक्षस को भी मारा। उनकी लीला अनंत है। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री दाऊ जी महाराज की जय। अच्छा, कथा तो खूब सुखदेव जी महाराज खूब भागवत सुना रहे। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, महाराज कृपा कीजिए, आपने अभी बड़ी जल्दी जल्दी कथाएं सुना दी, पर श्री कृष्ण की कथा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। मुझे मेरे भगवान की कथा और विस्तार से सुनाइए। मुझे श्री कृष्ण की लीला कथा सुनने की बड़ी इच्छा है, बड़ी भारी इच्छा है, आप सुनाइए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, या पहले तो सुखदेव जी महाराज ने जब देखा कि राजा परीक्षित का श्री कृष्ण की लीला कथाओं में अत्यंत प्रेम है, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने परमात्मा अपने इष्टदेव श्री कृष्ण का स्मरण किया। उनको लगा कि मेरे ऊपर श्री कृष्ण अत्यंत उदार है और श्री कृष्ण अतिशय प्रेम करने वाले, प्रेमालु भी हैं। पर सुखदेव जी महाराज विचार करते हैं कि जीव को अपने स्वरूप का या भगवत स्वरूप का ज्ञान तो है नहीं, भगवान के स्वभाव को ये जीव जानता है नहीं, इसलिए ये जीव संसार की खुशामद करता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जीव यदि ईश्वर का स्वरूप जान ले, परमात्मा का स्वभाव पहचान ले, तो ये कभी संसार की खुशामद नहीं करेगा। श्री कृष्ण अत्यंत उदार है। जो उनके साथ प्रेम करता है वे श्री कृष्ण उसको श्री कृष्ण बना देते हैं। पारस से लोहे का स्पर्श होगा तो वो सोना बनेगा, पारस नहीं बनेगा। पर श्री कृष्ण से जो प्रेम करता है, परमात्मा से जो प्रेम करता है, परमात्मा उसको परमात्मा बना देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मेरे भगवान अत्यंत उदार हैं और बहुत प्रेम करते हैं। फिर भी ये जीव इतना अभागा है, ईश्वर से प्रेम नहीं करता। यदि जीव परमात्मा से प्रेम करता तो परमात्मा इस जीव को परमात्मा बना देते। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अब श्री सुखदेव जी महाराज उन श्री कृष्ण के बाल मित्र सुदामा देव की कथा सुनाते हैं। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी का चरित्र है आगे के प्रसंग में। शरण। सुदामा जी का तो जो धन है वो कृष्ण कीर्तन है। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। देखो, भक्त तो भगवान की कृपा पर जीते हैं। सुदामा जी का बड़ा विलक्षण चरित्र है, बहुत सुंदर
देखो जो सुंदर है उसमें सुंदरता से प्रवेश करना है, क्यों, कुछ आनंद तो चाहिए। भागवत की कथा में बैठे हैं, भगवान ने कृपा करके ऐसा सुंदर अवसर दिया है। अच्छा, सुदामा जी श्री कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं, पर उनके अनन्य भक्त भी हैं। और भक्त जानते हैं कि राम और श्याम में कोई भेद तो है नहीं। जी महाराज ने एक पद में कहा, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, है भक्त वत्सल कहानी माने, ए भक्त वत्सल कहानी वाले, तुम ही हो धनुष चलाने वाले, तुम ही हो धनुष रे चलाने वाले, तुम ही हो मुरली बजाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, ए जल पे पत्थर तैराने वाले, तुम ही तो नख पर ए नख पे गिरवर उठाने वाले, कृपा करो हम श्याम सुंदर, ए भक्त वत्सल कहाने वाले, इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, उधर दुखी दीन था विभीषण, उसे भी लंका दिलाने वाले, इसे त्रैलोकी लुटाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ए भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम श्याम सुंदर, ए भक्त वत्सल कहाने वाले, छुड़ा दो मेरे भी भव के फंदन, छुड़ा दो मेरे भी जग के बंधन, ए गज के फंदे छुड़ाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ए भक्त वत्सल कहाने वाले, ए भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ए भक्त वत्सल कहाने वाले। इन सुदामा देव जी का चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े प्रेम से कहा। हम लोग भी आनंद लेंगे श्री सुखदेव जी की महाराज की वाणी का।
ये प्रेम का बंधन, ये मित्रता की डोरी भगवान से खींची नहीं जाती। ऐसा सुंदर आदर्श रखा है श्री रामावतार में। भगवान ने सुग्रीव जी के साथ मित्रता की, अग्नि को साक्षी कर कर विधिवत। और कृष्णावतार में, रामावतार में सुग्रीव जी के साथ मित्रता निभाई है, और कृष्णावतार में भगवान ने सुदामा जी के साथ मित्रता का ऐसा प्रेम संबंध निर्वाह किया है। अत्यंत सुंदर मित्रता के संबंध का, प्रेम के संबंध का निर्वाह। भगवान की भक्ति प्रेम के बिना तो होती नहीं। सुदामा जी को भले संकोच होता हो द्वारिका जाने में, पर जब एक बार द्वारिका आए, वो द्वारिका नाथ ऐसे गदगद हृदय से मिले। बंध गई मुझे से जाती न तोड़ी, बंध गई मुझे से जाती न तोड़ी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी, बंध गई मुझे से जाती न तोड़ी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी, बंध गई मुझे से जाती न तोड़ी। देखो, भगवान तो सुदामा देव जी से गुरुदेव के आश्रम में, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में ही मिले थे। बड़े थोड़े समय की मित्रता थी, पर अवसर आया, जब समय से अवसर हाथ लगा, भगवान ने इस मित्रता का बड़ा ही सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया है, बड़ा ही सुंदर आदर्श रखा है। इसलिए भगवान कहते हैं, भाव शून्यों की दुनिया है कोरी, भाव शून्यों की दुनिया है कोरी, रसमयी है ये प्रेम डोरी, रसमयी मित्र ये प्रेम डोरी, बंध गई मुझे से जाती न टोरी। भाव भंवर से वो निकले पूरी, जिसने छोड़ी नहीं प्रेम डोरी, बंध गई मुझे से जाती न छोड़ी, बंध गई मुझे से जाती न तोड़ी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो सुदामा जी का चरित्र आगे के प्रसंग में 2-3 दिन तो होने चाहिए, बड़ा सरस प्रसंग है। तो जो सरस है वहाँ से रस तो लेना ही है, वहाँ भी कुछ रस नहीं मिला तो हम कोरे रह जाएंगे। अच्छा हाँ, कल नहीं, कल परसों कब बुलाया है, हाँ थोड़ी सी व्यस्तता है। परसों का सत्संग 3 से 4 करने का आग्रह है, निवेदन है, 3 से 4 में किया जाएगा। कभी कभी कुछ व्यस्तताएं रहती हैं। चलो, जैसी प्रभु की इच्छा, जो लोग सूचित करते हैं कर देंगे। फिलहाल बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए नया चरित्र भी आरंभ हो रहा है, उसको कल से ही आगे बढ़ाया जाएगा।
कल 4 बजे से कल परसों 3 से 4 सत्संग का समय रखेंगे। 2 पल नाम संकीर्तन, कीर्तन तो कर लिया, थोड़ा सा आपके साथ करेंगे, फिर वाणी को विराम दिया जाएगा। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल 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 जी। आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पण। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय श्री राम जी, जय जय श्री हरि हरि शरण। अब आप लोग भजन कीर्तन बोले, थोड़ा सा विश्राम भी करें। जय हो, जय हो, जय हो।